ग्राफिक्स की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अगर इस तरह सोचते हैं कि ज़िंदगी कुछ इस तरह से गुजर गई कि सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं तो आप अपनी स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ भी जो है तवज्जो कर रहे हैं। अब देखिए, मुताद अंदाजे और रिसर्च के मुताबिक दुनिया के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स जिनका हर स्टूडेंट्स के लिए सीखना और उस पर अमल करते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ाना हमारी ज़रूरी है। इसमें कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिड स्किल और फिर हार्ड स्किल। तीनों स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स में आप अपने आप को लीडरशिप बनाते हैं, मतलब ट्रेनिंग के जरिए बाय बर्थ आपके अंदर जरासीम मौजूद होते हैं। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी होती है, जैसे कुछ लोग शायर होते हैं, कोई अदीब होते हैं, कोई चीज़ नई नई ईजाद करने की जो है वो उनके जहन में तरकीब आती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो मोटिवेशनल स्किल्स रखी होती है, वो लोग कन्विंस कर लेते हैं। लोग जो डिसहार्ड होते हैं उनको मोटिवेट करके वो उनको ट्रैक पर ले आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मिड स्किल क्या है? जब आप बच्चों को इल्म के साथ साथ क्या करते हैं, उनको अदाब सिखाते हैं कि कैसे अपने बड़ों के साथ बोलना है, कैसे उस्ताद की इज्जत करनी है, कैसे अपने खाना खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और हार्ड स्किल क्या होती है? बेसिकली जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो आप अपने इल्म के साथ इसको अलाइन करके आप क्या करते हैं, अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आप देखें, आप कहीं भी अपना CV या रिज्यूम जमा कराते हैं तो सबसे वो उससे अपनी डिग्री के साथ साथ पूछते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आप किस हद तक महारत रखते हैं, आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है। तो जब आप वो देखता है कि आप राइट हैंड हैं तो फिर वो आपको यही मशवरा देता है कि जाए पहले कुछ कोर्स कर आए, सीख कर आए और फिर आप हमारे ऑफिस में आए। इवन दैट आप देखिए, कोई बिजनेसमैन भी होगा वो भी अपने औलाद को, अपने बच्चों को सबसे पहले क्या करेगा, उस स्किल्स के लिए कहीं और भेजेगा, तालीम के लिए के साथ साथ स्किल्स के लिए कहीं और भेजेगा, वहाँ से सिखाकर फिर वो उसको क्या करेगा, अपने बिजनेस में लेकर आएगा। इसलिए अगर आप लोग समझते हैं कि आपके पास एक ऐसी स्किल हो जिसके साथ आपको अच्छी जॉब मिल जाए, अगर जॉब नहीं है तो आप एक फ्रीलांसर बन जाए, ठीक है ना। आप एक वर्ल्ड वाइड जो है एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए किसी का एम्प्लॉय ना होते हुए सेल्फ एम्प्लॉय काम करना शुरू कर दें, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कोई स्किल हो। तो हम ग्राफिक्स के साथ के अंदर आज हम कोरल ड्रा स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि कोरल ड्रा बेसिकली है क्या और कोरल ड्रा की इंपॉर्टेंस क्या है और कोरल ड्रा में हम काम कैसे करते हैं। बेसिकली कोरल ड्रा को अगर आप देखें कि इसको हम कहते हैं, इसको वेक्टर ग्राफिक्स भी कहते हैं, वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। आज से 32 इयर्स बैक, आज देखें आपको आज ख्याल आ रहा है कि आप ग्राफिक्स कर लें, तो ये 1989 में आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट कोरल ड्रा एंड हाउ टू वर्क विद कोरल ड्रा, ठीक है। आप ये देखेंगे, अगर आपको सबसे पहले इसमें कोरल ड्रा 9 इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो वो आपकी प्रोग्राम लिस्ट में भी आपको नज़र आएगा और आपके पास जो है वो यहाँ पर आप उसका एक टास्क बार के अंदर यहाँ पर एक आइकन्स भी क्रिएट कर सकते हैं या डेस्कटॉप पर एक उसका शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने स्टार्ट से प्रोग्राम्स में जाना चाहें वहाँ से भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास ये टास्क बार में जो है इसका आइकन बना हुआ है तो उसको डबल क्लिक करें तो आप ये देखें कि इसकी ये वेलकम स्क्रीन सामने आ जाएगी। ये याद रखें, ये वेलकम स्क्रीन में इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसको हमने देखना है वन बाय वन। इसमें सबसे पहले ये आपको बताता है कि न्यू ग्राफिक्स आप बनाना चाहते हैं, यानी कि आप ग्राफिक्स के लिहाज से कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो अगर आपने वो करना होगा तो आप इसको क्लिक कर देंगे। अगर आपने कल कोई ग्राफिक्स में काम किए हैं और वो काम आपने उसमें कोई एडिट किया हुआ है तो वो अगर आप देखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लास्ट एडिटेड मतलब लास्ट टाइम आपने जब कोरल ड्रा पर काम किया होगा ये वो काम आपके सामने ले आएगा, ठीक है। आपने कोई काम किया हुआ है, इसमें सेव किया हुआ है, आप वो चाहते हैं कि वो काम आपके सामने आ जाए, आपके पास कोई CDR फाइल मौजूद है और आप उस CDR फाइल्स को आप क्या चाहते हैं कि वो CDR फाइल आपके सामने खुल जाए और आप उस पर काम कर सकें, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको ओपन ग्राफिक की तरफ चले जाएंगे।
अच्छा, इसकी ना बहुत से जो आप कंप्यूटर इसमें को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो इसकी जो जब हम टेम्पलेट की बात करते हैं तो बहुत सारे इसके ऑप्शंस जो आपको मिसाल के तौर पर बिजनेस कार्ड, एडवर्टाइजमेंट, पैनाफ्लेक्स, बैनर्स के हवाले से कुछ आपको ये इसके पास टेम्पलेट मौजूद होती हैं जो ये आपको बताता है। लेकिन वो कब, जब आप उसके वो तमाम फीचर जो उसके अंदर मुकम्मल सीडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं वो अपने अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर काम करते वक्त वो सीडी आपके उसमें मौजूद होती है तो वो तमाम टेम्पलेट्स आपको दिखाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप इसको बताएंगे कोरल ड्रा टेम्पलेट्स निकाल दें तो ये नेक्स्ट करेंगे तो ये सारी टेम्पलेट्स आपकी उसके फीचर्स के अंदर मौजूद होंगी जो आप इसको मुकम्मल इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप जो इसको करना चाहेंगे ये उसके हवाले से आपको बताएगा। मिसाल के तौर पर आप इसकी अगर इसके अंदर सीडी मौजूद होती, मैंने नेक्स्ट किया तो वो आपको बताएगा कि प्लीज सेलेक्ट द ड्राइव दैट कंटेन्स द कोरल ड्रा 9 क्लिप आर्ट सीडी। ठीक है, तो अगर वो सीडी मौजूद होती तो मैं इसको ओके करूंगा तो वो सामने मेरे पास वो उसके फीचर्स वो ले आएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि मौजूद नहीं इसलिए वो फीचर्स नहीं दिखाएगा। फिर इस तरह हम दूसरे में गए, हमने इसको ये कहा कि आप हमें पेपर डायरेक्ट टेम्पलेट्स दिखा दें तो ये वो दिखा देगा। फिर अगर हम इसको कहें जी ये पेपर डायरेक्ट टेम्पलेट्स टेक्स्ट ओनली दिखा दे तो वो ही दिखा देगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा उससे रिलेटेड है। हमने क्योंकि ये हमारे उस पर नहीं है इसलिए हमने इसको वो नहीं किया। अब हम वो एक रह गया था आपका, अच्छा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास कोरल ट्यूटर मौजूद है, हर चीज़ की ये इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल मौजूद है। आप जो कुछ करना चाहते हैं ये उसके मुताबिक आपको बताएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएगा, मतलब पूरा एक इंग्लिश के अंदर आपके पास इसका वो आ जाता है जो भी आप इसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो यहाँ से भी वो देख सकते हैं, ये सारी आपको स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह हम कंप्यूटर्स में हेल्प में जाते हैं ना और हेल्प हमें बता रही होती है इसको इस तरह कर लें, इसको इस तरह कर लें, इस तरह कोरल ड्रा का जो ये है तो ऑप्शन, तो ये आपको तमाम का तमाम उसके मुताबिक ये बताता है और उसके मुताबिक आपको दिखाता है। क्लियर जी। और लास्ट में क्या है इसका, लास्ट में ये है कि ये आपको आप कोरल ड्रा 9 यूज कर रहे हैं तो ये देखें कि वो कहता है वर्सन यूज, तो ये 9 इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। 9 का मतलब क्या है कि वी आर यूजिंग कोरल ड्रा वर्जन 9। ठीक है, तो ये है। और ये देखें ये है, ये क्या है कि शो दिस विंडो स्क्रीन एट स्टार्टअप। अगर आप चाहते हैं कि वेलकम टू कोरल ड्रा आपको नजर आए तो आप इसको क्या करते हैं, इसको चेक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि डायलॉग बॉक्स नजर ना आए तो उसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो फिर अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इसको चेक कर दिया कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं। अब आपने क्या किया कि यहाँ से आए, आप इसने कहा जी न्यू मुझे ग्राफिक्स बनानी है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें देखें फाइल के अंदर क्या ऑप्शन है, न्यू के भी आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई आपके पास टेम्पलेट है उसका भी ऑप्शन है, उसके बाद ये क्लोज का भी ऑप्शन है, सेव एज का भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई एक्वायर इमेज आपको आउटसोर्स करना है, कहीं आपके पास मौजूद है, कोई पिक्चर वगैरह आप लाना चाहते हैं, कोई डिजिटल कैमरा से करना चाहते हैं, कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई डेटा, तो आप यहाँ से ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर को वहाँ से कोई थंबनेल उठाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। मिसाल ये पिक्चर मुझे चाहिए थी, मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब वो पिक्चर मैं आपको कहीं भी इसको यहाँ पर ला के सेट कर सकता हूँ उस पिक्चर को। इस तरह आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये आप भी देखें इसके मुख्तलिफ आप वो बना सकते हैं, इनको ला के इनकी कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर आपने वो इन पेज किया हुआ है तो ये इन पेज से ही ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ें हैं इसकी, जो आपको उसी तरह आपको ये काम करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपका फर्स्ट लेसन है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसकी टेम्पलेट्स कहाँ होती हैं, जो उसका ये ट्यूटर है ये हमें क्या बताता है, ये सारे के सारे इसके ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस आप क्लिक करें और इसमें देखें कि ये इसके स्टार्टअप में क्या है। तो मैंने आज आपको बताया कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसकी जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, और हमने मिसाल के तौर पर आपने कोई थंबनेल बनाना है तो आप क्या करते हो कि इधर देखिए, यहाँ से आप पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हो और यहाँ से जो भी आपका साइज़ है, ठीक है, वो साइज़ आप सबसे पहले याद रखें। जिस तरह हम उसमें पेज सेटअप करते थे, इसमें भी पेज सेटअप हमें करना पड़ता है। वो पेज सेटअप आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, पेज सेटअप में जाकर
ठीक है, यहाँ से आप लेटर्स को बता सकते हैं या विड्थ और हाइट उसकी बता सकते हैं, जो भी है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं इसकी विड्थ है 13 और इसकी है हाइट है 8, ठीक है। तो और आप इसका पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट ले लें, लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर लें, जो भी आप इसकी साइज़ जहाँ से देखना चाहते हैं वो आप उसको उसके मुताबिक कर लें, ये उसके मुताबिक हो, ठीक है। लेकिन इसका साइज़ जो है वो आपको कम से कम भी जो है वो 1200 जो ये इतना रखना चाहिए, यानी कि जो आप जो चीज़ बना रहे हैं ना उसके मुताबिक आपको उसका साइज़ को चूज़ करना है, ठीक है। अगर थंबनेल उसका करते हैं यूट्यूब के थंबनेल का, तो हम बेसिकली इसको लेते हैं 1280 और 720, ये देखेंगे उसका साइज आपके सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, जो भी है आप बनाना चाहते हैं वो आप इसके मुताबिक बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, तो आप ये इसको लिख सकते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसकी जो है वो यहाँ से वो जो भी आपको वो चाहिए फॉन्ट स्टाइल इसका वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये ज़्यादातर लोग जो है वो एरियल ब्लैक लेते हैं, एरियल ब्लैक ले सकते हैं। अब उसको आप पूरा उसमें लाना चाहते हैं तो आपने ये इसी तरीके से इसको इस पर जाना है और यहाँ से इसको पकड़ना है और ये यहाँ तक ले आना, समझें। इसके बाद इस तरह उसकी जो भी आप लिखना चाहें उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने इसको हाउ टू स्टार्ट कोरल ड्रा एंड हाउ टू वर्क विद कोरल ड्रा, तो ये कल मैं आपसे इसका रिव्यू लूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर इसका स्टार्ट करूंगा। कल तक अपना ख्याल